उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम आपको इस समय बताने जा रहे हैं वो है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। कल डिस्कशन हुआ था जैसे कि रैंक इज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। हालांकि इस पे 2 क्लास मैंने अपलोड करी थी आपकी, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इस पर कुछ विशेष पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए रैंक क्या है। रैंक इज number of linearly independent rows oblique columns। ये हमारे पास है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कौन सी होती है? नॉन जीरो रो को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट, जीरो रो डिपेंडेंट होती है। तो हम रफली ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑब्लिक कॉलम्स, रोज ऑब्लिक कॉलम्स रैंक हो जाएगी मैट्रिक्स। अब देखिएगा, यानी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितनी होंगी? वो पॉजिटिव होंगी। तो हम क्या कहेंगे? रैंक इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट इज रैंक इज ऑलवेज greater than रैंक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पॉइंट, सपोज मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स है m ऑर्डर n की। तो देखिए रैंक ऑफ ए क्या होगा? मिनिमम ऑफ m कॉमा n। जो भी छोटा होगा उसके बराबर रैंक हो सकती है या उससे कम होगी, ये डेफिनेशन। तो ये मिनिमम होगा। रैंक की नोटेशन क्या है? नोटेशन ऑफ द रैंक, नोटेशन है नोटेशन ऑफ रैंक ऑफ ए, ये होता है रो ए। रो से हम नोट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि रो इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे देखिएगा, यानी रो ए इज ग्रेटर देन, इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, ग्रेटर देन 0 इज अ पॉजिटिव नंबर। दूसरा हमने कहा कि इफ a has order m and n, then rank of a is less than equal to minimum of m, जो भी मिनिमम होगा। यानी कहने का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल ही कहूँ, सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है जिसकी में 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं, ये 2 क्रॉस 3 का है। तो इसकी रैंक कितनी हो सकती है? देखिए इसकी रैंक ऑफ ए या तो लेस होगी या इक्वल हो सकती है 2 और 3। यानी क्या हो सकती है? रैंक ऑफ ए, इन दोनों के मिनिमम कितना है? 2 है। तो या तो 2 के बराबर होगी या 2 से कम होगी। हम चेक करके देख लेते हैं इसकी रैंक। देखिए
क्या करेंगे, इस एलिमेंट से इसे जीरो करेंगे, क्या ऑपरेशन लगेगा, ये होगा R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4R। तो देखिए ये मैट्रिक्स है, ये ऐसी रहेगी। एंट्री लिखी हमने 1 2 3, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से 4 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन है तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 8 तो -3, इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 हो गया, माइनस का 12 और ये कितना बचेगा हमारे पास 6, तो -6। देखिए इस रो का लीडिंग एलिमेंट है, इसका लीडिंग एलिमेंट है, रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक इज 2, रैंक इज, इसकी रैंक 2 है। तो मैंने कह दिया था कि या तो रैंक 2 होगी या 2 से कम होगी, तो ये इसकी रैंक होगी। सपोज हम इसी एग्जाम्पल को इस तरह से लेते हैं, सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स और उसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से 1 2 3 2 4 और ये 6। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आप देख रहे हैं, इट इज 2 क्रॉस 3। रैंक ऑफ ए क्या होगा, रैंक ऑफ ए हमने कहा इट इज मिनिमम ऑफ 2 क्रॉस 2 3, यानी रैंक ऑफ ए क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से कम होगा। तो चेक करते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। ऑपरेशन लगाया हमने, इस एलिमेंट से हमने कहा इसको जीरो करना, क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R, क्या ऑपरेशन हो, देखिए ये हो गया 1 2 एंड 3, ये 0 हो गया 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो गया तो ये 0 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। एक ही लीडिंग एलिमेंट है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो रैंक ऑफ ए इज 1। तो हमने आपसे क्या क्या कहा था कि या तो लेस होगी या इक्वल होगी, तो यहाँ पर लेस हुई है। अच्छा, एक से कम इसकी रैंक कभी हो नहीं सकती, इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो एक से कम नहीं हो सकती। तो रैंक के बारे में हमने आपको डिस्कशन कराया। अब सपोज ये हमारे पास ये रैंक के विषय में मैंने आपसे बताया, अब मैंने आपसे एक वर्ड इस्तेमाल किया, रैंक, रो रैंक इज इक्वल टू कॉलम रैंक, एंड दैट इज रैंक ऑफ, रो रैंक कॉलम रैंक के बराबर होगी और वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर तो जो ऑपरेशन थे वो रो की तरफ से ऑपरेशन हुए थे। सपोज मेरे पास यही मैट्रिक्स होती, ये जो भी लिखी है हमने, तो रो रैंक जो होगी वो कॉलम रैंक के बराबर। तो कॉलम रैंक निकालना है तो क्या करना होगा, इस वाले कॉलम से इसको जीरो करना है पहले, इस एलिमेंट को, इसी की हेल्प से इसे जीरो करना है। क्या ऑपरेशन लगेगा, C2 इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C3 माइनस 3C1। क्या आंसर होगा, देखिए 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन होंगे तो इससे 0 पड़ जाएगा। अब देखिए इसको हमने 0 करा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा 3 और -3 तो माइनस, ये 6 -6 और 0, ये 0 है। तो यहाँ देखिएगा ये लीडिंग एलिमेंट है, कॉलम एक ही कॉलम नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए इज 1। मैंने आपसे कहा था इस, ये कौन सा ऑपरेशन से निकला है, कॉलम ऑपरेशन, इट इज नोन एज कॉलम रैंक। और अभी कुछ देर पहले मैंने रो रैंक निकाली, रो में ऑपरेशन लगा के, तो क्या होता है रो रैंक